जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियोस में संस्कृत अनुच्छेद 4 प्रश्न मम प्रिय शिक्षका दुर्गा पूजा पाटलिपुत्रम आदर्श ग्राम। देखिए थंबनेल पर क्या लिखा है। मैट्रिक परीक्षा 2022 में धूम मचाने वाला प्रश्न। कहने का तात्पर्य ये, इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपको आ जाते हैं और आप छोड़ के चले आते हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल 110% गारंटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आएगा। अगर नहीं आया फिर भी ठीक है। क्यों? क्योंकि इस टाइप की तैयारी हम आपको कराएंगे इस चैनल पे, JPY गोल्डन स्टडी चैनल पे। तो अनुच्छेद लेखनम 7 अंक का पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं इसी तरह की आने वाली वीडियो के लिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर अनुच्छेद लेखनम में है, मम प्रिय शिक्षका। इंग्लिश में अगर पूछ ले, माय फेवरेट टीचर, माय फेवरेट टीचर, यानी कि मम प्रिय शिक्षका संस्कृत में यह क्वेश्चन है। तो ऐसे हम बोलेंगे, मम विद्यालये एकादश शिक्षकाः सन्ति, सर्वे शिक्षकाः अनुशासन प्रियः सन्ति, तेषु शिक्षकेषु श्री ललित नारायण दासः मम प्रियतमः शिक्षकः अस्ति, सः 63 वर्षीयः अस्ति, सः संस्कृत विषये प्रवीणः अस्ति, तस् पाठनस्य विधि सरलः वर्तते, तस् स्वभावः स्नेहपूर्णः अस्ति। ये तो पढ़ लिए, लेकिन इससे आप नहीं समझे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से इसको सरल शब्दों में, यानी कि धीरे धीरे समझते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं और आप बिल्कुल समझेंगे। मम विद्यालये एकादश शिक्षकाः सन्ति। मम मतलब मेरे, विद्यालय विद्यालय में, एकादश 11 शिक्षकाः सन्ति शिक्षक हैं। मेरे विद्यालय में 11 शिक्षक हैं। सर्वे शिक्षकाः अनुशासन प्रियः सन्ति। सभी शिक्षक अनुशासन प्रिय हैं। तेषु शिक्षकेषु श्री ललित नारायण दासः मम प्रियतमः शिक्षकः अस्ति। उनमें या उन शिक्षकों में श्री ललित नारायण दास जी मेरे सबसे प्रिय शिक्षक हैं। उन शिक्षकों में श्री ललित नारायण दास मेरे सबसे प्रिय शिक्षक हैं। सः 63 वर्षीय अस्ति, वे 30 वर्षीय हैं या वे 30 वर्ष के हैं। सः संस्कृत विषये प्रवीणः अस्ति, वे संस्कृत विषय में प्रवीण हैं। वे संस्कृत विषय में प्रवीण हैं या निपुण हैं। तस् पाठनस्य विधि सरलः वर्तते, उसकी पढ़ाने की विधि सरल है। उसकी पढ़ाने की विधि सरल है। तस् स्वभावः स्नेहपूर्णः अस्ति, उसका स्वभाव स्नेहपूर्ण है। उसका स्वभाव स्नेहपूर्ण है। तो दोस्तों इस तरह से आप संस्कृत से हिंदी में समझ लिए हैं। यदि आप इसको याद करना चाहते हैं तो उसके लिए तरीका है कि एक पंक्ति को आप 2 बार बोलें, एक बार देख करके और दूसरी बार बिना देखे। जैसे मम विद्यालये एकादश शिक्षकाः सन्ति, मम विद्यालये एकादश शिक्षकाः सन्ति, सर्वे शिक्षकाः अनुशासन प्रियः सन्ति, सर्वे शिक्षकाः अनुशासन प्रियः सन्ति, तेषु शिक्षकेषु श्री ललित नारायण दासः मम प्रियतमः शिक्षकः अस्ति, तेषु शिक्षकेषु श्री ललित नारायण दासः मम प्रियतमः शिक्षकः अस्ति, सः 63 वर्षीयः अस्ति, सः 63 वर्षीयः अस्ति, सः संस्कृत विषये प्रवीणः अस्ति, सः संस्कृत विषये प्रवीणः अस्ति, तस् पाठनस्य विधि सरलः वर्तते, तस्य पाठनस्य विधि सरलः वर्तते, तस् स्वभावः स्नेहपूर्णः अस्ति, तस् स्वभावः स्नेहपूर्णः अस्ति। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं दुर्गा पूजा पर।
सेकेंड प्रश्न है यानी दूसरा क्वेश्चन है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा पर भी कई बार पूछा गया है बिहार बोर्ड 10th एग्जाम में। दुर्गा पूजा शरत काले भगवती अश्विन मासे शुक्ल पक्षे प्रतिवर्ष भारतवासिना माता दुर्गा पूजयन्ति। इयं पूजा शक्ति पूजा कथ्यते। स्थाने स्थाने देव्याः प्रतिमाः संस्थाप्यते। सर्वे प्रतिमा दर्शनं कर्तुं गच्छति। प्रायः जना नवीनं वस्त्रं धारयन्ति। देव्याः पूजनेन मानवस्य न कुत्रापि पराजयो भवति। अब चलिए एक बार फिर से धीरे धीरे समझते हैं। दुर्गा पूजा शीत ऋतु में शरत काल में होती है। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष में प्रतिवर्ष भारतवासी माता दुर्गा की पूजा करते हैं। आश्विन माह से शुक्ल पक्षे प्रतिवर्ष भारतवासिना माता दुर्गा पूजयन्ति। आश्विन महीने में शुक्ल पक्ष में प्रतिवर्ष भारतवासी माता दुर्गा की पूजा करते हैं। इयं पूजा शक्ति पूजा कथ्यते। यह पूजा शक्ति पूजा कही जाती है। इयं मतलब यह पूजा शक्ति पूजा कथ्यते। इयं पूजा शक्ति पूजा कथ्यते। यह पूजा शक्ति पूजा कही जाती है। स्थाने स्थाने देव्या प्रतिमा संस्थाप्यते। स्थान स्थान पर देवी की प्रतिमा स्थापित की जाती हैं। स्थान स्थान पर देवी की प्रतिमा स्थापित की जाती हैं। सर्वे प्रतिमा दर्शनम कर्तुम गच्छति। सभी प्रतिमा दर्शन के लिए जाते हैं। मतलब कर्तुम मतलब क्या होता है? करने के लिए। यहाँ पर गच्छन्ति होगा, याद रखना है दोस्तों। सभी प्रतिमा दर्शन के लिए जाते हैं। सर्वे प्रतिमा दर्शनम कर्तुम गच्छन्ति। प्रायः जना नवीनम वस्त्रम धारयन्ति। प्रायः लोग नए वस्त्र धारण करते हैं या पहनते हैं। देव्याः पूजनेन मानवस्य न कुत्रापि पराजयो भवति। देव्याः पूजनेन मानवस्य न कुत्रापि पराजयो भवति। देवी की पूजा से मानव की कहीं पर पराजय नहीं होती है। तीसरा प्रश्न है पाटलिपुत्रम। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है बिहार बोर्ड 10th एग्जाम में। तो चलिए जानते हैं अनुच्छेद। पाटलिपुत्रम अति विशालम नगरम वर्तते। अस्य प्राचीन नाम कुसुमपुरम आसीत्। पाटलिपुत्रम गंगा तटे अवस्थितम् अस्ति। अनेकानि दर्शनीय स्थानानि अत्र सन्ति। बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। नगरे अस्मिन् उत्कृष्टः संग्रहालयः, उच्च न्यायालयः, सचिवालयः, गोलगिरिहं, तारामण्डलं सन्ति। एशिया महादेशस्य दीर्घतम महात्मा गांधी सेतु अत्र विराजते। अब चलिए एक बार फिर से इसको हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। पाटलिपुत्रम अति विशालम नगरम वर्तते। पाटलिपुत्र अति विशाल नगर है। अस्य प्राचीन नाम कुसुमपुरम आसीत्। इसका पुराना नाम कुसुमपुर था। इसका पुराना नाम क्या था? कुसुमपुर था। पाटलिपुत्रम गंगा तटे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्र गंगा के किनारे अवस्थित है। पाटलिपुत्र गंगा के किनारे अवस्थित है। अनेकानि दर्शनीय स्थानानि अत्र सन्ति। अनेक दर्शनीय स्थान यहाँ हैं। अनेक दर्शनीय स्थान यहाँ हैं। बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। इसी को पटना भी कहते हैं। मतलब बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र यानी पटना है। बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र है। यदि आपको अनुवाद में पूछ ले कि बिहार की राजधानी पटना है तो क्या बनाएंगे आप? बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालयः, उच्च न्यायालयः, सचिवालयः, गोलगिरिहं, तारामण्डलम सन्ति। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, सचिवालय, गोलघर और तारामंडल हैं। क्या क्या हैं?
इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोल घर, तारामंडल हैं। एशिया महादेशस् दीर्घतम महात्मा गांधी सेतु अत्र विराजते। एशिया महादेश की सबसे बड़ी महात्मा गांधी सेतु यहाँ विराजते हैं या यहाँ हैं। एशिया महादेश की सबसे बड़ी महात्मा गांधी सेतु कहाँ है? पटना में, यानी यहाँ है। अब चलिए दोस्तों आखिरी अनुच्छेद लेते हैं, यानी इस वीडियो में 4 अनुच्छेद हम लोग करेंगे। यह जो प्रश्न है आदर्श ग्रामः बहुत महत्वपूर्ण है, तो चलिए जान लेते हैं। यदि आपको यहाँ पर मम ग्रामः पूछ ले या अस्माकम ग्रामः पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अस्माकम ग्रामः पता नहीं है तो इसी को आप वहाँ पर सेम टू सेम लिख देंगे तो भी मार्क आपको मिल जाएगा। फिलहाल चलिए आदर्श ग्रामः आइडियल विलेज समझते हैं संस्कृत में। भारतस् आत्मा ग्रामे वसति, मम ग्रामः सुपौल मंडले अस्ति। मम ग्रामः एक आदर्श ग्रामः वर्तते। मम ग्रामस्य नाम हुलासः अस्ति। अयम् अति सुन्दरः अस्ति। ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति। सर्वे ग्रामीणाः अत्र साक्षराः। बौद्धिक सांस्कृतिक विकासः च आदर्श ग्रामे भवति। अब चलिए एक बार इसको भी धीरे धीरे समझ लेते हैं बढ़िया से। आदर्श ग्राम का मतलब होता है, क्या होता है? आइडियल विलेज इंग्लिश में कहते हैं। तो इनकी विशेषता क्या है? जितने भी आदर्श ग्राम हैं उनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, वहाँ की व्यवस्था उत्कृष्ट होती हैं। जैसे भारतस् आत्मा ग्रामे बसति। भारतस् मतलब भारत की, आत्मा ग्रामे आत्मा ग्राम में, वसति भारत की आत्मा ग्राम में बसती है। बसती माने बसता है या बसती है। भारत की आत्मा कहाँ है? ग्राम में है या ग्राम में निवास करती है। मम ग्राम सुपौल मंडले अस्ति। मेरा गांव सुपौल क्षेत्र में है, या बोल सकते हैं मेरा गांव सुपौल मंडल में है। मम ग्राम एक आदर्श ग्राम वर्तते। मेरा गांव एक आदर्श गांव है। मेरा गांव एक आदर्श गांव है। मम ग्रामस्य नाम हुलासा अस्ति। मेरे गांव का नाम हुलास है। मम मतलब मेरा या मेरे, ग्रामस मतलब गांव का, नाम हुलासा अस्ति नाम हुलास है। अयम अति सुंदर अस्ति। यह अत्यधिक सुंदर है। यह अति सुंदर है। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। आपको पूछ लिया जा सकता है अनुवाद में कि गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो क्या बोलेंगे? ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। सर्वे ग्रामीणाः अत्र साक्षराः। सभी ग्रामीण यहाँ साक्षर हैं। ये भी पूछा जा सकता है अनुवाद में। सभी ग्रामीण यहाँ साक्षर हैं। बौद्धिक सांस्कृतिक विकासः च आदर्श ग्रामे भवति। बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास आदर्श ग्राम में होता है। बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास आदर्श ग्राम में होता है। तो आदर्श गांव की विशेषता क्या है? कि बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास आदर्श गांव में होता है। आदर्श ग्रामे, यहाँ जो है आदर्श ग्रामे का मतलब क्या होगा? आदर्श गांव में। तो दोस्तों आज की वीडियोज में 4 अनुच्छेद संस्कृत विषय से बताए गए हैं, जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इम्पोर्टेंट हैं ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको छूटता है ना तो आपको पता चलता है कि सर ने जो कहा था वो इम्पोर्टेंट था या हमने जो क्वेश्चन छोड़ा था वो इम्पोर्टेंट था। तो दोस्तों इससे पहले जितने भी अनुच्छेद हुए हैं और संस्कृत से रिलेटेड जितने भी वीडियो बनाए गए हैं, यदि नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। संस्कृत में 100%
तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।